नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें हम वर्ष 2017 के एंट्रेंस में पूछे गए अगले 5 प्रश्न हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 51 से 60 तक हम पिछले 2 पार्ट में हल करना सीख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम अगले 61 से लेकर 65 तक अगले 5 प्रश्न जो है वो हल करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की गति से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। हमें दिया गया है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। तो गति दी गई है हमें, जिसको हम चाल भी बोलते हैं, ठीक है। वो दी गई है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा क्या दिया गया है? 350 किलोमीटर की दूरी। दूसरी चीज दी गई है हमें दूरी दी गई है, कितनी है? 350 किलोमीटर। हमसे पूछा गया कि कितना समय लगेगा, यानी कि समय हमारा क्या है? प्रश्न है। समय हमें निकालना है। तो समय किसके बराबर होता है? दूरी बटा गति या चाल। तो यहाँ पर गति है तो दूरी बटा गति। तो दूरी कितनी है? 350 किलोमीटर। और गति कितनी है? 75 बटा हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, और ये बटा का किलोमीटर है, तो इसका भी बटा जो है चाहिए ऊपर चला जाएगा। इनके इतने हो गए घंटे कितने। अब इसको काटते हैं। पहले 5 से काटते हैं। 5 एकम 15 पंजे 75, वो सीधे 7 पंजे 35 और 7 जीरो जीरो। अब फिर से 5 से कटता है। 5 3 15 और 14 पंजे 70। तो कितना है? 14 बटा 3 घंटे। यानी कि कितने? 3 से काटते हैं 14 को, 14 भाग 3 करेंगे तो कितना है? 3 चौके 12 2 14, यानी कि 4 से ही 2 बटा 3 घंटे। अब देखिए 4 घंटे पूरे हो गए। 4 इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 से ही 2 बटा 3 को लिख सकते हैं 4 घंटे, और साथ में कितने? 2 बटा 3 घंटे। 2 बटा 3 भी क्या? घंटे। तो इसको ये पूरा नहीं है, 2 बटा 3 1 घंटा से 1 घंटे से कम है, इसलिए इसको मिनट में बदलना पड़ेगा। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं। तो 60 से गुणा किया तो 3 एकम 3 20 दिए 60, तो 20 दूनी 40। अब क्या हो गए? घंटे के अब बन गए हैं मिनट, क्योंकि घंटे को बदल दिया हमने मिनट में। तो कितने हो गए? 4 घंटे और 40 मिनट। 4 घंटे 40 मिनट। तो ये ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 62। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए रुपए 20,000 उधार लेता है। 2 वर्ष बाद उसने ब्याज सहित रुपए 24,800 वापिस अदा किए। ब्याज की दर है, ये हमें निकालनी है कि 48% है, 24, 12 या 6%। तो आइए हल करते हैं। हमें दिया गया है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष क्या हुआ? समय। 2 वर्ष समय कितना हुआ? वर्ष लगा है ना, वर्ष या महीने हो तो वो क्या आता है? समय। तो समय हुआ 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपए उधार लेता है, यानी कि जो पैसा हम लेते हैं या बैंक में जमा कराते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूलधन। तो यहाँ पर उधार लिया है कितना? 20,000। तो वह हुआ मूलधन। 20,000 क्या हुआ? मूलधन। रुपए 20,000। अब बोलता है कि 2 वर्ष बाद उसने ब्याज सहित रुपए 24,800 वापिस अदा किए। अब जो पैसे हम वापिस अदा करते हैं ब्याज मिलाकर, मूलधन में ब्याज मिलाकर, उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धन। क्या बोलते हैं उसको? मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना है? मिश्र धन कितना है? 24,800। तो मिश्र धन होता किसके बराबर है? मूलधन जमा मिश्र धन किसके बराबर होता है? मूलधन जमा ब्याज। हमसे पूछा गया है कि
ब्याज की दर हमने निकालनी है, तो दर जो है वो हमारा क्या है, प्रश्न है। दर क्या है, हमारा प्रश्न है। अब देखिए साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब देखिए साधारण ब्याज हमें पता नहीं है कितना है, मूलधन का हमें पता है, दर हमें निकालनी है, समय हमें पता है 2 वर्ष। तो पहले हम देखते हैं कि क्या इनमें से निकाल सकते हैं। दर हमारा प्रश्न है, साधारण ब्याज हम निकाल पाएंगे क्योंकि हमें मिश्र धन भी पता है और मूलधन भी पता है। मिश्र धन है 24,800, जो पैसे वापस करता है वो है मिश्र धन। तो ये किसके बराबर होगा, मूलधन कितना है 20,000, मूलधन कितना है 20,000, मूलधन है 20,000। इसमें जमा करेंगे ब्याज, तो ये बन जाएगा क्या 24,800। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्याज किसके बराबर है, देखिए यहां से हम निकालते हैं, दैट इंप्लाइज ब्याज बराबर होगा, ब्याज किसके बराबर होगा, ब्याज में जमा है क्या 20,000 है ना, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 24,800 में से माइनस हो जाएगा। 24,800 में से घटा देंगे हम 20,000, तो वो बच गया ब्याज, यानी कि कितना हुआ 24,800 में से 20,000 घटाएंगे तो बचा 4,800। कितना बचा 4,800। तो ये हमें साधारण ब्याज मिल गया कितना है 4,800। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि हम 4,800, तो ये बराबर होगा मूलधन कितना है हमारा 20,000, इसको गुणा कर दिया, दर हमें पता नहीं है तो वैसे का वैसा रहा, गुणा समय है 2 और बटा 2 क्या वर्ष, बटा हो जाएगा 100। अब हमें दर निकालनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये दर जो है वो पहले लिख लिया मैंने, ये किसके बराबर होगा, दूसरी तरफ पहले से क्या पड़ा हुआ है हमारे पास वो लिख लेते हैं पहले, रुपए 4,800 दूसरी तरफ हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है। अब हमें दर चाहिए, तो दर के साथ गुणा में क्या है 20,000, तो ये दूसरी तरफ जाके भाग में चला जाएगा, ये इस तरफ भाग में आ जाएगा 20,000। अब 20,000 भी गुणा में था, गुणा 2 वर्ष भी क्या है गुणा में, तो 2 वर्ष भी दूसरी तरफ जाके किसमें चला जाएगा भाग में, 2 वर्ष भी भाग में चला जाएगा। अब इस तरफ क्या बचा, ये दूसरी तरफ ले गए हम, ये भी दूसरी तरफ ले गए, बचा ये 100, तो 100 भाग में है तो ये गुणा में चला जाएगा, दर वाली तरफ ये भाग में था तो दूसरी तरफ जाके गुणा में चल जाएगा, इनके ऊपर ऐसे आएगा गुणा में 100। तो अब देखिए इसकी इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, अगली 2 से ये 2 कट गई, अब 2 एकम 2, 24 दूनी 48 और 2 एकम 2, 12 दूनी 24। तो दर कितनी हुई 12%, दर कितनी हुई 12% वार्षिक। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 63। एक निश्चित दूरी की यात्रा का 1/3 भाग x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल है, चाल हमें निकालनी है। तो चाल किसके बराबर होती है, चाल बराबर होती है तय की गई दूरी, यानी कि दूरी बटा समय। अब हमें देखिए यहाँ पर ना दूरी दी गई है और ना समय, तो दोनों ही हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो इसको हल करते हैं, तो क्योंकि दूरी का भी हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि माना दूरी बराबर x किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है कि दूरी की यात्रा का 1/3 भाग, यानी कि प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्नानुसार क्या है, दूरी का 1/3 भाग, दूरी कितनी है x किलोमीटर, तो इसका 1/3, x का 1/3 क्या हुआ x गुणा 1/3, यानी कि x एकम
x/3 इतने किलोमीटर, यानी कि x/3 किलोमीटर। जो भाग है वो कितनी चाल से, इसको कितनी चाल से तय किया जाता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या बोल रहा है, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 1/4 का क्या मतलब हुआ, x का 1/4 हुआ, क्योंकि कुल दूरी हमने मान ली x, तो इसका 1/4 यानी कि x/4 किलोमीटर हो गया। पहली बात बोली ये, और दूसरा क्या बोल रहा है प्रश्न कि x/4 किलोमीटर को तय करने में कितना समय ले रहा है, नहीं समय नहीं, इतनी दूरी को कितनी चाल से तय कर रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे बोल रहा है कि शेष भाग को 50 किलोमीटर की चाल से। अब देखिए शेष भाग क्या बचा, कुल दूरी है हमारे पास x किलोमीटर, इसमें से एक कम हो गया ये x/3 और दूसरा कम हो गया ये x/4, तो x में से कम हो गया x/3 और एक और हो गया x/4। अब इसका लघुत्तम लें अगर हम तो 4 आया 12, इसका बटा 1 है, 1 12 हो गए 12, तो इस x को 12 से गुणा करने पड़ेगा, यानी 12 गुना x हो गया 12x, ये वाला माइनस। अब 3 चौके 12, तो इस x को 4 से गुणा करना पड़ेगा, 3 भी चौके हुआ तो x भी चौके करना है, यानी कि 4x माइनस। अब यहाँ पर 4 का टेबल पढ़ेंगे, 12 तक 4 तीय हुए 12, तो x भी तीय करना है, यानी कि 3x। अब देखिए 12x में से माइनस हो गए 4 और 3, तो 12 में से कुल कम हो गए 7, 4 और 3 हो गए 7, किस चीज़ के, माइनस के, ये कम हो जाएंगे घट जाएंगे, तो बचे 5x/12, यानी कि जो हमारे पास शेष दूरी है कितनी है, 5x/12। शेष दूरी कितनी बची हमारे पास, 5x/12 किलोमीटर। इसको कितनी चाल से तय कर रहा है, इसको चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब 3 अलग अलग चालों से तय किया, इसलिए सब दूरियों को तय करने में जो है वो अलग अलग समय लगेगा, तो ये समय निकालने के लिए हमें ये 3 समय निकालने पड़ेंगे अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर समय कितना होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा 4, तो यहाँ पर दूरी कितनी है, x/3 किलोमीटर, x/3 किलोमीटर। इसका बटा करेंगे चाल, तो 4 कितनी है, 25 किलोमीटर, तो बटा वाला यहाँ पर बटा वाले में गुणा के साथ आ जाएगा 25 किलोमीटर, और ये इसका जो बटा h है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि घंटे जो है वो ऊपर चला जाएगा। वैसे यहाँ पर समय कितना है, यहाँ पर समय कितना होगा, फिर से दूरी बटा 4, तो दूरी है x/4 किलोमीटर, और बटा 4 करेंगे तो ये बटा में गुणा में लिखा जाएगा 30 किलोमीटर, और इसका जो बटा h है, यहाँ पर जो बटा h आएगा वो गुणा में यहाँ ऊपर लिखा जाएगा। वैसे ही यहाँ पर निकालेंगे, समय कितना आया, यहाँ पर समय आया हमारा, दूरी कितनी है 5x/12, इसका 5x/12 किलोमीटर ये दूरी है, तो इसका बटा करेंगे क्या, चाल कितनी है 50 किलोमीटर, तो ये यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से यहाँ वाला h ऊपर, तो यहाँ देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, यहाँ पर भी किलोमीटर से किलोमीटर, यहाँ पर भी किलोमीटर से किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या बचा, x/25 75 इतने घंटे, यहाँ पर x/3 गुणा 4 3 चौके 4 3 12, साथ में 0 लगेगा 120, और यहाँ पर 5x/12 पंजे 60, और साथ में एक 0, इतने घंटे। तो ये 3 अलग अलग समय लगे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले कुल समय निकालना पड़ेगा। तो कुल समय किसके बराबर होगा, कुल समय बराबर होगा ये जमा ये x/25 नहीं 75, x/75 घंटे जमा x/120 घंटे जमा 5x/600 घंटे। अब इसको हम जमा करेंगे, लघुत्तम लेंगे 75, 120 और 600 का, तो आएगा 600,
ये यदि आपको नहीं निकालना है तो अलग से मैं वीडियो बना के दे दूंगा। तो ये 75 चौके 300 और 8 600, तो 75 8 हुए 600, तो x 8 करना पड़ेगा, यानी कि 8x, साथ में क्या h जमा 120 पंजे हुए 600, तो x पंजे करना पड़ेगा, यानी कि 5x h जमा 600 एकम 600, यानी कि 5x h। ये आया। तो कुल कितने हो गए हमारे पास 8 और 5 13, 13 और 5 18 x h बटा 600। अब इसको अब 6 से काटे, यानी कि 6 एकम 6 आया 100, 6 3 18, यानी कि कुल समय कितना आया हमारे पास 3x बटा 100 घंटे। अब हम चाल निकाल सकते हैं। तो चाल यहाँ पर चाल निकालेंगे तो चाल किसके बराबर होगी, दूरी कितनी है हमारे पास x किलोमीटर बटा समय कितना है 3x बटा 100। समय कितना है 3x, ये जो बटा 100 है ये ऊपर जाके गुणा में चला जाएगा, ठीक है। 3x बटा 100 इतने घंटे, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे x से x कट गया, ये क्या है 100 बटा 3 किलोमीटर बटा घंटे, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी हुई गति। तो 100 भाग 3 करेंगे तो 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10, तो 33 से ही 1 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट ऑप्शन है। अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 64। सरल कीजिए 7 बटा 3 गुणा 2 बटा 3 भाग 3 बटा 5 बटा 2 जमा 1 से 2 बटा 3 ये किसके बराबर है, ये सरल करके हमें बताना है। तो चलते हैं हल करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर गुणा और भाग है, तो पहले क्या करते हैं हम भाग करेंगे। पहले क्या करना पड़ेगा, भाग बॉडमास नियम के तहत पहले क्या करना पड़ेगा भाग। तो बाकी हम वैसे का वैसा लिख देते हैं। ये 7 बटा 3 गुणा 2 बटा 3 वैसे का वैसा लिख दिया, क्योंकि हमें क्या करना है पहले सिर्फ भाग। तो भाग कैसे करते हैं, भाग का कर देते हैं उल्टा गुणा। भाग का गुणा कर दिया तो इससे इसके आगे जो संख्या है वो पलट जाती है, 3 बटा 5 बन जाएगा 5 बटा 3। इसका बटा क्या होगा 2 जमा, अब ये मिश्रांक है तो इसको हम पहले भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, 3 एकम करेंगे 3 एकम 3 और जमा 2, 3 और जमा 2 कितने हो गए 5 बटा 3। इसको जो नीचे होता है हर इसको गुणा करते हैं इस पूर्णांक से, तो 3 एकम हो गए 3, और ऊपर जो होता है इसको जमा करते हैं, अंश को जमा करते हैं, ठीक है। तो 3 और 2 5 बटा 3 ये हो गया। अब ये किसके बराबर आया, इसको गुणा करते हैं 7 दूनी 14 पंजे 70 बटा 3 3 9 3 27। इसका बटा आएगा क्या, इसका बटा क्या है 1। अब देखिए इसको जमा करने के लिए लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम आया 3। अब 1 का बाड़ा बढ़ना पड़ेगा 3 तक, 1 और 3 का लघुत्तम आया 3। अब 1 का बाड़ा बढ़ेंगे 3 तक, तो 1 तीय आया 3, तो 2 भी तीय करना है, 2 तीय हो गए 6, 1 तीय 3 2 तीय 6, ये जमा आ गया वो ये वाला। अब इस 3 का बाड़ा 3 तक पढ़ना, तो 3 एकम आया 3, तो 5 भी एकम करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। तो ये भिन्न संख्याओं को जमा जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से ये जमा करके आया हमारे पास ये। अब देखिए कितना आया 70 बटा 27 से 6 जमा 5 हो गए 11 बटा 3। अब इस बटा का मतलब भी होता है भाग, इसका क्या अर्थ हुआ, ये कितना हुआ 70 बटा 27, इस बटा का अर्थ है भाग कितना 11 बटा 3। ये किसके बराबर हो गया 70 बटा 27, भाग का फिर से कर देंगे गुणा, 11 बटा 3 हो जाएगा 3 बटा 11। तो इसको गुणा करेंगे तो 7 3 से पहले काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 9 27। तो अब 70 गुणा 1 आया 70 एकम 70 बटा 9 गुणा 11 11 9 99। तो इस प्रकार ये हुआ 70 बटा 99। तो 70 बटा 99 ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही ऑप्शन है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 65। 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन रुपए 13,400
89 में मिलती है, वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो आइए हम करते हैं। हमें निकालना है अंकित मूल्य, तो हम पहले मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य। जो चीज हमें पता ना हो उसको हम मान लेते हैं। माना अंकित मूल्य बराबर x रुपए। अब प्रश्न क्या बोलता है कि 18% छूट देने के बाद, यानी कि देखिए मूल्य उस पर फ्रिज का मूल्य था x रुपए, उसमें छूट मिली कितनी 18%, यानी कि किस पर मिलती छूट मिलती है हमेशा अंकित मूल्य पर, यानी कि x रुपए पर मिलेगी 18%। x का निकालेंगे 18% उतना होगी छूट, ठीक है। तो x का मतलब होता है गुणा 18% का मतलब 18/100, तो क्या बन जाएगा 18x/100। तो यानी कि जो अंकित मूल्य है x रुपए, उसमें यदि हम माइनस कर दें, घटा दें क्या छूट, यानी कि कितनी 18 गुणा x क्या हुआ 18x/100, तो ये बराबर हो जाता है कितने में पड़ती है मशीन 13,489 में। अब यहां से हम x निकालेंगे। अब देखिए इसका 100 जो है यहां से हटाने के लिए दोनों तरफ हम 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों ओर 100 से गुणा, दोनों ओर का मतलब बराबर के इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों ओर 100 से गुणा करने पर क्या मिला हमें, x को गुणा किया 100 से तो आया 100x, x गुणा 100 हो गया 100x, माइनस इसको 100 से गुणा किया तो यहाँ आ जाएगा, गुणा में 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो बचा 18x, बराबर हो जाएगा, इसको भी 100 से गुणा करेंगे तो 13,489, 100 से गुणा करने पर क्या होता है, ये 2 जीरो साथ में लग जाती हैं, हो जाएगा इतना। अब 100x में से 18x कम हो गए तो बचे 82x, बराबर कितना हो जाएगा इतने। अब यहां से हम x निकाल सकते हैं, तो x किसके बराबर हो गया, भाग हो जाएगा 82। तो अब इसको 82 से भाग करते हैं। भाग करेंगे 82, तो 82 एकम 82 आएगा पहले, 4 में से 2 गए 2, 13 में से 8 गए 5, अगला अंक उतारा 8, अब 8 6 के 48, तो 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 का लगेगा 2 हासिल 1, 8 6 के 48 और 1 49, 8 में से 2 गए 6, 12 में से 9 गए 3, 36 बचा, अगला अंक उतारेंगे, अगला अंक क्या है 9, तो अब 8 3 24, 8 चौके 32, तो अब 8 चौके करेंगे 32, जो 4 दूनी हो गए 8, 8 चौके 32, तो कितना आया 9 में से 8 गया 1, 6 में से 2 गए तो बचे 4, अब अगला अंक उतारेंगे 410, 8 पंजे करेंगे 40, तो 5 दूनी 10 की सिफर हासिल 1, 8 पंजे 40 और 1 41, बचा 0, अगला 0 उतारा तो 82 0 0, यानी कि 16,450। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही ऑप्शन है।